अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिनिश बख्श और आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से बलूचिस्तान में सेहत की हालत-ओ-ज़ार पर। जैसे कि हम देखते हैं कि गुज़श्ता रोज़ चूँकि महकमा सेहत बलूचिस्तान में मुस्बत तब्दीलियों का आगाज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ कि वज़ीर सेहत बलूचिस्तान ने अपनी वालिदा को इलाज के लिए बाहर के सूबे या प्राइवेट अस्पतालों के बजाय सिविल अस्पताल क्वेटा में दाखिल करवाया। और देखते हैं कि ये एक अच्छा इक़दाम तो है और खुशाइंद बात है, जिससे सरकारी अस्पतालों की या सरकारी इदारों की हौसला अफजाई होती है कि कोई मिनिस्टर या कोई बाला हुकाम या कोई भी जो अपने फैमिली या कि उनके अपने आसपास के लोगों को इलाज के लिए या ख़ुद वो बीमार जब होते हैं इलाज के लिए, या कि स्कूलों की बात करें तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में दाखिल करने से, चूँकि अभी गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर सेहत बलूचिस्तान ने अपनी वालिदा को क्वेटा में सिविल अस्पताल में दाखिल कराया, जो एक खुशाइंद बात है। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि वज़ीर सेहत बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान की सेहत को लेकर कितनी संजीदा है। इससे एक मस्बत तब्दीली ये भी देखी जा सकती है कि वहाँ के जो अपनी फैमिली को लेकर आते हैं तो बलूचिस्तान में जो सेहत के हवाले से हालत-ओ-ज़ार है वो सबके सामने आ जाती है और उससे इस्लाहत लाने के लिए कोशिशें भी की जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या वज़ीर सेहत की अपनी वालिदा को सिविल अस्पताल क्वेटा में दाखिल करने से इस्लाहत लाना मुमकिन है? चूँकि सबको पता होता है कि वज़ीर सेहत की ख़ुद की वालिदा हैं और सिविल अस्पताल लाकर रहेंगे तो उसको एक प्रोटोकॉल मिलना स्टार्ट हो जाता है जो आम आवाम के लिए नहीं होता। तो क्या इस प्रोटोकॉल को लेकर वज़ीर सेहत संजीदा होते हैं कि वाकई सिविल अस्पताल क्वेटा या कि सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर ये इलाज और सहूलियात मौजूद हैं? देखते हैं कि आम आवाम को एक बहुत ख्वारी बर्दाश्त करने की ख्वारी का सामना करना पड़ता है जब सरकारी अस्पतालों में या सरकारी इदारों में उनका रुख होता है तो उनको कोई भी रिस्पांस नहीं देते। अलबत्ता अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वो भी सिविल अस्पताल या कि कोई भी जो कि सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स ड्यूटी पर ही अक्सर नहीं आते, ड्यूटी पर से ही गायब हो जाते हैं और अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठे होते हैं। सरकारी अस्पतालों में यही डॉक्टर जो है वो अच्छा इलाज नहीं कर रहे होते और अपने प्राइवेट क्लिनिकों में अच्छा नाम कमा रहे होते हैं और अच्छा कारोबार कर रहे होते हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आम आवाम को सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल भी सहूलियत नहीं मिलती है। अलबत्ता एक पैनाडोल की गोली भी मैसर नहीं आती आम आवाम के लिए, चूँकि लोग बहुत ख्वारी से अस्पताल आते हैं और बहुत ख्वारी का सामना उनको करना पड़ता है, बहुत परेशानी उनको होती है और वहाँ पर एक पर्ची के लिए कतारों में लोग खड़े होते हैं तो काफ़ी टाइम बाद आम आवाम की बात कर रही हूँ, उनका नंबर आ जाता है और उनको कुछ दवाइयाँ लिख दी जाती हैं और अलबत्ता दवाइयाँ भी सरकारी अस्पतालों से उनको नहीं मिलती, ये सारी दवाइयाँ उनको बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। तो बात यहाँ आती है कि सरकारी अस्पताल में इस्लाहात कैसी लाई जा सकती हैं। अब चूँकि वज़ीर सेहत ने एक अच्छा अमल तो लिया है, एक अच्छा इक़दाम उठाया है कि अपनी वालिदा को वो सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दिया, लेकिन क्या इस इक़दाम से कोई इस्लाहत लाना मुमकिन है? चूँकि मैं समझती हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं हमारे सूबे बलूचिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं उनमें कोई काबिलियत या अहलियत की कोई कमी नहीं जो दूसरे सूबों में हैं, बल्कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी काबिल हैं और काफ़ी अहलियत रखते हैं बाकी दीगर सूबों के हवाले से। लेकिन ड्यूटी से गायब होना और सरकारी अस्पतालों में सरकारी अद्वियात का ना मिलना और उस तरह से ट्रीट ना करना आवाम को एक बहुत बड़ा चैलेंज है आवाम के लिए, चूँकि कोई भी जितने गरीब से गरीब तर जितनी भी परेशानी में हो वो ये कोशिश करती है कि हमारी जितनी भी जमा पूंजी है वो अगर कोई बीमारी में है तो उनको प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है, सिविल अस्पताल ये सरकारी अस्पताल का रुख नहीं किया जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि ये सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
تو سرکاری اسپتالوں میں بہت ایسے مریض دیکھنے کو ملتے ہیں جو صبح سے خوار ہوتے ہیں اور ان کا نمبر تک نہیں آتا، ان کو دوسرے دن بلانا پڑتا ہے اور ان کو ادویات بھی نہیں ملتی اور ان کو اس طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں بھی دی جاتی، اور سیم اسی اسپتال کے ڈاکٹرز ان کو ٹائم دے دیتے ہیں اگر اچھا علاج چاہیے تو فلاں کلینک میں آ جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اسپتالوں کے حوالے سے اور اسپتالوں کی کارکردگی کو لے کر، چونکہ وزیر صحت نے اچھا اقدام تو لیا ہے، لیکن اس سے جو کہ دیکھتے ہیں کہ محکمہ صحت میں جو تبدیلیاں لائی گئیں، جو تبادلے ہوئے MS کے، اور اس سے تو ایک اچھا میسج جاتا ہے، اور اپنے فیملی کا علاج کرنا کسی سرکاری ہاسپٹل میں تو سرکاری اداروں کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حوصلہ افزائی اور اس طرح کے اقدام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے محکمے میں قانون سازی کی یا پالیسی لانے کی ضرورت ہے، چونکہ باقی صوبوں میں ہے وہ اسی طرح کے ہو، کیونکہ ہمارے دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں کوئی بھی ادارہ ہو وہاں پر قانون سازی کا فقدان ہے۔ اگر اچھے سے قانون سازی کی جائے تو اسپتالوں کی جو اسپتالوں میں جو اچھی کارکردگی دیکھنے کو ملتی ہے اور اصلاحات لایا جا سکتا ہے، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ جو تقرری کی گئی ہے اور یہ جو تبادلے کیے جا رہے ہیں تو اس سے ایک اچھا اصلاحات بھی لایا جا سکے، جس سے عام عوام یہ توقع کر سکے اگر ان کے علاقے میں کوئی اچھی سہولت نہیں مل رہی، کم سے کم بلوچستان کی جو دارالحکومت کوئٹہ ہے وہاں کے اسپتالوں میں یہ جو پراپر ٹریٹمنٹ دی جائے، جس سے عام عوام امید رکھتی ہوں، کیونکہ اگر بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ کی بات کریں تو وہاں پر جو سرکاری اسپتالوں کا یہ حالت زار ہے، تو باقی جو صوبے ہیں، باقی جو شہر ہیں کوئٹہ بلوچستان کے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہاں کوئٹہ جیسے دارالحکومت شہر میں اس طرح کی سہولت نہ ہونا، اور وہاں سے پھر کیا آپ توقع کر سکتے ہیں۔ اور کم از کم جو سرکاری گورنمنٹ آفیشلز ہیں، وزیر اعلیٰ ہے اور وزیر صحت ہے، ان سے یہ گزارش کی جاتی ہے کم سے کم بلوچستان کے دارالحکومت میں جو سرکاری ہاسپٹل ہیں وہاں پر جو ہے مکمل طور پر سہولیت میسر ہو عام عوام کے لیے، اور یہ 24 گھنٹے فعال ہو۔